समाजवादी पार्टी का कल से शुरू होने जा रहा है 300 यूनिट मुफ्त पाएं, नाम लिखाएं और नाम न छूट जाए। जब बिजली ही नहीं आती थी तो मुफ्त की बात कहां, यहाँ तो जनता से एक तरफा वसूली होती थी। नमस्कार। आम आदमी पार्टी की सरकार ने राजधानी दिल्ली में फ्री की बिजली देना शुरू किया तो ये फ्री वाला फंडा अब यूपी चुनाव में भी देखने को मिलने लगा है। कभी एक हफ्ता दिन पाली और एक हफ्ता रात पाली वाली लाइन देने वाली समाजवादी पार्टी भी अब यूपी में 300 यूनिट फ्री बिजली देने का वादा करने लगी है। उसके इसी वादे पर बीजेपी ने जबरदस्त तंज कसते हुए कहा, पिताजी मार देहलेन अंधियारे में, बेटवा बनल हउवे पावर हाउस। याद कीजिए साल 2017 के पहले की सपा सरकार का वो दौर, जब यूपी में सपा की सत्ता थी और मुलायम सिंह यादव सूबे के मुख्यमंत्री थे। सपा सरकार के इस दौर में बिजली भी गजब की मिलती थी। कभी एक हफ्ता दिन पाली तो कभी एक हफ्ता रात पाली। इतना ही नहीं, जब अखिलेश यादव यूपी के सीएम बने तो पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में भी बिजली के लिए वहां के बीजेपी विधायकों को धरना प्रदर्शन देना पड़ता था, तब जाकर बिजली आती थी। चलिए, यहां तक तो ठीक था। एक समय ऐसा भी आया जब तत्कालीन सीएम अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और अचानक पावर कट हो गया। ये हाल था यूपी में बिजली का। और आज जब यूपी चुनाव आया है तो अब इसी समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव सूबे की जनता से वादा कर रहे हैं कि वो चुनाव जीतने पर 300 यूनिट फ्री बिजली देंगे। इसके लिए सपा एक फॉर्म भी लोगों से भरवा रही है, जिसके बारे में खुद अखिलेश यादव ने ट्वीट करते हुए लिखा, 300 यूनिट मुफ्त पाओ, नाम लिखाओ, छूट न जाओ। सपा व सहयोगियों की सरकार बनने पर 300 यूनिट घरेलू बिजली मुफ्त पाने के लिए शुरू हो रहे नाम लिखाओ अभियान में उत्तर प्रदेश के घरेलू कनेक्शन वाले परिवार का नाम लिखाएं और सपा व सहयोगी दलों की सरकार बनाने के लिए अपना खुला समर्थन व्यक्त करें। चुनाव करीब आते ही अखिलेश यादव ने फ्री की बिजली देने का वादा किया तो भला बीजेपी पलटवार करने में कहां चूकने वाली थी। पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने 2014 की एक वीडियो पोस्ट की, जिसमें अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे होते हैं कि इसी बीच पावर कट हो जाता है और करीब 6 मिनट तक अखिलेश अंधेरे में रहते हैं। यही वीडियो ट्वीट करते हुए संबित पात्रा ने अखिलेश पर जबरदस्त तंज कसा और लिखा, पिताजी मार देहलेन अंधियारे में, बेटवा बनल हउ पावर हाउस। संबित पात्रा ने इस ट्वीट के बहाने कहीं ना कहीं मुलायम से लेकर अखिलेश तक दोनों की सरकारों पर निशाना साध दिया। कुछ ऐसा ही ट्वीट योगी आदित्यनाथ के ऑफिस वाले ट्विटर हैंडल से भी किया गया, जिसमें लिखा गया, बाप मार डारिस अंधियारे में, बेटवा बनाबा पावर हाउस। जब से सपाई मुखिया अखिलेश यादव ने यूपी की जनता से 300 यूनिट फ्री बिजली देने का वादा किया है, विरोधी बीजेपी सपा पर इसी तरह से हमले बोल रही है। वैसे आपको बता दें, कुछ ही दिनों पहले रामपुर में चुनावी रैली करने पहुंचे सीएम योगी ने भी बिजली के मुद्दे पर अखिलेश यादव को जबरदस्त अंदाज में घेरते हुए कहा था कि जब आप बिजली नहीं देते थे तो मुफ्त में कहां से दोगे। प्रदेश के अंदर 75 जनपदों में आज हमने बिजली दे दी है। अभी मैं कुछ देर पहले पढ़ रहा था, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बबुआ आज कुछ बोल रहे थे और उनके मुंह से निकल रहा था कि सरकार आएगी तो हम मुफ्त बिजली दे देंगे। अरे जब आप बिजली ही नहीं देते थे तो मुफ्त कहां से होता? तो उल्टा जनता से जो वसूली करते थे, इसके लिए माफी तो मांग लो। जब बिजली ही नहीं आती थी तो मुफ्त की बात कहां, यहां तो जनता से एक तरफा वसूली होती थी। आज हम कह सकते हैं उत्तर प्रदेश में बिना भेदभाव के हर एक गरीब की झोपड़ी में भी और राजमहल में रहने वाले व्यक्ति के घर में भी बिजली हर समय जलती हुई दिखाई देती है। अखिलेश यादव के फ्री बिजली देने के ऐलान के बाद से चुनाव में बिजली भी एक मुद्दा बन गया है। तभी तो अखिलेश के ऐलान के बाद योगी सरकार ने किसानों के लिए बिजली की दरें घटा दी है, जिसके मुताबिक शहर में किसानों के लिए बिजली दर 6 रुपए से घटाकर 3 रुपए प्रति यूनिट कर दी गई, जबकि गांव के मीटर्ड कनेक्शन में बिजली दर 2 रुपए यूनिट से घटाकर 1 रुपए कर दिया गया है। बहरहाल चुनाव में छाए बिजली के मुद्दे को कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की ही देन माना जा रहा है, जिसने इसकी शुरुआत दिल्ली में की थी और अब हर राज्य में भी
फ्री बिजली का वादा कर रही है, जिसे देखते हुए सपा ने भी 300 यूनिट फ्री बिजली देने का वादा कर दिया है। लेकिन इन सब के बीच मुलायम अखिलेश सरकार के समय और योगी सरकार के समय आने वाली बिजली में आप कितना फर्क देखते हैं? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही साथ रामपुर रैली में सीएम योगी ने बिजली के मुद्दे के साथ ही और किन मुद्दों पर सपा को घेरा, चलिए आपको सुनवाते हैं। प्रदेश के अंदर 43 लाख गरीबों के आवास बनाए और आपके रामपुर जनपद में भी लगभग 18,000 गरीबों को एक एक आवास देने का कार्य हमारी सरकार ने किया है। लाखों नौजवानों, लाखों परिवारों को शौचालय दिए हैं। हर गरीब को बिजली का निःशुल्क कनेक्शन उपलब्ध करवाया है और हर गरीब को रसोई गैस का कनेक्शन देने का कार्य भी हमारी सरकार ने किया है। भाइयों बहनों, सरकार ने कोई गुरेज नहीं की, कोई अन्याय नहीं किया, कोई शोषण नहीं किया। जिस गरीब का, जिस गांव का, जिस महिला का, जिस नौजवान का जो अधिकार था वह दिया। पहले एक गरीब के लिए आने वाले आवास का पैसा, बिजली का ये पैसा, शौचालय का ये पैसा कहां जाता था, मैं तो ये समझ नहीं पा रहा था। लेकिन भाइयों बहनों, एक सप्ताह पहले आपने नोटों की गड्डियों के पहाड़ जेसीबी से निकालते हुए देखा होगा। कैसे समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए नेताओं के घरों से नोट की गड्डियां निकल रही हैं। ये नोट की गड्डियां खेत और खलिहानों में नहीं पैदा हो रही हैं, ये जनता की कमाई पे डकैती डाल करके विकास के कार्यों को अवरुद्ध करके जो अनैतिक तरीके से इन्होंने संपत्ति अर्जित की थी, ये वही पैसा है, वही पैसा आज निकाला जा रहा है। ये वही पैसा है जो आज उनसे वापस लिया जा रहा है। कैसे लूट रहे थे आप सोच सकते हैं। ये लोग अपने पूरा बंदोबस्त किए हुए हैं। इनको उत्तर प्रदेश से कोई मतलब नहीं, गरीब से कोई मतलब नहीं, नौजवान से कोई मतलब नहीं, बहन बेटियों से कोई मतलब नहीं। नौजवान के लिए पहले नौकरी निकलती थी, चाचा भतीजे का पूरा गैंग वसूली पे उतर आता था। और भाइयों बहनों, उसके बाद होता क्या था, भर्ती होती थी विवादित, न्यायालय लगाता था स्टे, और उसके बाद नौजवान की भविष्य के साथ खिलवाड़ हो जाता था। लेकिन आज तो 4.5 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी हम लोगों ने दी, कोई विवाद नहीं। 1,61,00,000 नौजवानों को हमने रोजगार दिया, क्योंकि प्रदेश में पर्याप्त मात्रा में निवेश हुआ। 60 लाख लोगों को हम लोगों ने प्रदेश के अंदर स्वतः रोजगार के साथ जोड़ा, क्योंकि पहले से ही सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम उत्तर प्रदेश के अंदर मौजूद था। लेकिन भाइयों बहनों, पिछली सरकारों में यह कार्य इसलिए नहीं होता था क्योंकि दंगा होते थे। हर तीसरे दिन एक दंगा होता था, हर तीसरे दिन एक दंगा होता था। और दंगों की चपेट में न केवल हर पक्ष आता था, व्यापारी लुटता था, नौजवान पर झूठे मुकदमे दर्ज होते थे, बल्कि पर्व और त्योहार भी नहीं मनाने देते थे। आज भाइयों बहनों, मैं आप सबसे कह सकता हूं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद प्रदेश में एक भी दंगा नहीं हुआ। और जिसने दंगा भड़काने का प्रयास किया उसको कह दिया गया कि अगर दंगा कराओगे, अगली 7 पीढ़ियों का एक मुश्त यहां पर लिख के जाओगे कि वे भरपाई करती रहेगी। सरकारी संपत्ति को अगर नुकसान पहुंचाओगे, गरीब की संपत्ति को लूटोगे और व्यापारियों की संपत्ति को आगजनी के हवाले करोगे, तो 7 पीढ़ियां भरते भरते थक जाएंगी, लेकिन भर नहीं पाएंगी। इसलिए दंगा करना छोड़ दो। भाइयों बहनों, आज प्रदेश एक नई दिशा की ओर बढ़ रहा है। आप मुझे एक बात बताइए, भारत के अंदर होली हो, दीपावली हो, रक्षाबंधन हो, रामनवमी हो, जन्माष्टमी हो, शिवरात्रि हो, कावड़ यात्रा हो, रंगोत्सव हो, दीपोत्सव हो, गुरु वाणी का पाठ हो, या फिर प्रकाश उत्सव के कार्यक्रम हो,
इन पे कोई रोक टोक नहीं। पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण ढंग से, सौहार्दपूर्ण तरीके से मनाए जाते हैं। सभी लोग आनंद के साथ इन आयोजनों के साथ जुड़ते हैं। 2017 के पहले क्या स्थितियां थी, मोदी जी के आने के बाद आपने देखा होगा कि कैसे पहले गुरु नानक देव जी से जुड़े हुए पवित्र करतारपुर के कॉरिडोर के निर्माण के कार्रवाई को पाकिस्तान आड़े लगाया हुआ था, कहीं ना कहीं अवरोध बनता था। लेकिन आज उस कॉरिडोर को भी खोलने का कार्य हुआ। देश को जोड़ने का कार्य, हर एक वर्ग और पंथ संप्रदाय से जुड़े हुए स्थलों का सम्मान का कार्य आज हो रहा है। लेकिन पिछली सरकारें क्या करती थी? विकास नहीं, गरीब कल्याणकारी योजनाओं का लाभ नहीं, लेकिन शोषण भी करते थे, दंगाइयों को प्रोत्साहित करते थे, आतंकी घटनाओं को प्रेरित और प्रोत्साहित करते थे, युवाओं पे झूठे मुकदमे दर्ज करते थे। लेकिन भाइयों बहनों, आतंकवादियों के मुकदमों को ये वापस करते थे। अंतर यही है, फर्क साफ है। 2017 के पहले समाजवादी पार्टी की सरकार जब प्रदेश में आई थी, उस सरकार का पहला फैसला था आतंकवादियों के मुकदमों को वापस लेना। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब प्रदेश में आई तो हमारी सरकार का पहला फैसला था 86 लाख किसानों का 36,000 करोड़ रुपए के कर्ज माफी का। आज ही प्रधानमंत्री जी ने